नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दिल्ली में 12 अगस्त को एक ऐसा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी ही जीती और बीजेपी ही हारी। दो दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी थी और जब नतीजों से ठीक पहले ये दोनों मीडिया के सामने आए तो ये भी यही बात कहते हुए नजर आए कि आज जो भी जीतेगा वो बीजेपी का ही होगा। मुकाबला था राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच। राजीव प्रताप रूडी जो 25 साल से इस पद पर कायम थे और संजीव बालियान जिन्हें अमित शाह के खेमे का नेता माना जाता है। 1200 समथिंग वोट पड़ने थे जिनमें से आधे आन 55% लोगों ने, सांसदों ने और पूर्व सांसदों ने वोट दिया, लेकिन एट द एंड जीत हासिल की राजीव प्रताप रूडी ने। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, वैसे तो जो आदमी 25 साल से एक पद पर कायम है तो ढलान तो इन्हीं की तरफ थी, पलड़ा तो इन्हीं का ही भारी था, लेकिन इस चुनाव में सबसे दिलचस्प फैक्टर ये रहा कि जैसे जैसे गिनती शुरू हुई वैसे वैसे ये दोनों नेता मीडिया के सामने आकर बस यही बात कहते हुए नजर आए, बड़प्पन दिखाते हुए नजर आए कि जो जीतेगा वो बीजेपी का ही होगा, चाहे संजीव बालियान हो चाहे रूडी साहब हो। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव पर देश की निगाहें कब गई थी? कभी नहीं। कभी सुना भी था? नहीं, कभी सुना नहीं। भी था? नहीं थी। नहीं। दूसरी बात कि आधे सांसदों को पता ही नहीं था कि उनके लिए क्लब भी है। अच्छा। जैसे कि वर्तमान जो सांसद हैं 550 के आसपास है, आज भी सिर्फ 300-350 ही मेंबर हैं, बाकी लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का। तो अब कम से कम वर्तमान सांसदों में दिलचस्पी तो जगी कि हमारा भी एक क्लब है जो कि सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए बनाया गया है। तो यह दिलचस्पी जरूरी थी। मैं इसे इस तरीके से देखूंगा कि लोकतंत्र जीता है, मतलब कि कहीं चुनाव न हो वो आदर्श स्थिति नहीं होती। सही बात है। अगर दो कैंडिडेट हैं, दोनों ने लोगों को मोबिलाइज किया, मीडिया ने कवर किया, ज्यादा से ज्यादा सांसदों ने पार्टिसिपेट किया। मैं देख रहा था कि सोनिया गांधी, अमित शाह और जेपी नड्डा भी वोट डालने आए, तो इसे लोकतंत्र की जीत के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए, न कि कौन हारा कौन जीता के रूप में। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात कि यह चुनाव इतना दिलचस्प कभी ना होता अगर निशिकांत दुबे ने आगे बढ़ चढ़कर बयानबाजी नहीं की होती। निशिकांत दुबे के साथ एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि वो पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन बोलते भी बहुत हैं। अब उन्होंने चुनाव के पहले राजीव प्रताप रूडी को दलाल, तो यहां तक कह दिया कि ये तो सांसदों के लिए रहेगा, किसी पूर्व आईएएस, आईपीएस, पायलट, दलाल इन सब के लिए नहीं रहेगा। ये पब्लिक बेवकूफ है, समझ नहीं रही थी आप किसके लिए बोल रहे हैं। और अपनी ही पार्टी के किसी नेता के प्रति ऐसी बोली, वो भी दलाल बोल देना किसी को। वो भी तब जब राजीव प्रताप रूडी ने एक बार प्लेन चलाते हुए, उड़ाते हुए अनाउंसमेंट की थी कि मेरे दोस्त, मेरे मित्र निशिकांत दुबे भी इस प्लेन में मौजूद हैं। मतलब राजीव प्रताप रूडी की तरफ से किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये तो निशिकांत दुबे ने अपना खेमा बदला। एक तो मैं कहीं पर देख रही थी कि निशिकांत दुबे भी थे और संजीव बालियान भी थे, तो पूछ लिया निशिकांत दुबे से, एक ऐसी पत्रकार ने चलते फिरते, कि आप किसके समर्थन में हैं? तो बोले इन्हीं के समर्थन में है जो सामने बैठे हुए हैं। तो ये अपना खेमा सेट कर चुके थे पहले ही, लेकिन देखिए अफसोस जीत नहीं पाए वो। नहीं, ये तो ठीक गुडी गुडी बात कि चलिए अच्छी बात है, लोकतंत्र जीता और ये हो गया। अब मैं आता हूं कड़वी गोली की तरफ। ये चुनाव कभी ना होता अगर अमित शाह ने संजीव बालियान के पीठ पे हाथ नहीं रखा होता। नहीं होता ये चुनाव। और मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि एक रिप्रेजेंटेटिव गया भी था अमित शाह से मिलने कि देखिए आपस में ही होगा और उसमें क्या होगा, खेमेबंदी होगी, मीडिया कवरेज होगा, तो पार्टी के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो जो रिप्रेजेंटेटिव मिलने गए थे वो राजीव प्रताप रूडी के लोग थे, मतलब इनके समर्थक थे। उनको यह कहा गया कि अब तो चुनाव निश्चित रूप से होगा और मैं जरूर वोट देने आऊंगा, यह कह के भिजवाया गया था उनको। और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, हर किसी को पता है कि विपक्षी सांसदों में से अधिकांश ने राजीव प्रताप रूडी का साथ दिया। बिल्कुल। यह बात भी पता है कि बीजेपी के एक लॉबी ने, जैसे जिसमें हरिवंश जी वगैरह सब सारे लोग थे, इन्होंने राजीव प्रताप रूडी का साथ दिया। चर्चा कल इस बात की हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ का समर्थन राजीव प्रताप रूडी को है।
अब क्यों है, क्या है उसका कारण? ये तो अब देखिए, अगर एक तरफ राजपूत, ये तो जाट वर्सेस राजपूत कर दिया ना आपने फिर। नहीं 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 नहीं, जाट वर्सेस राजपूत होता, निशिकांत दुबे कौन से जाट है, अमित शाह कौन से जाट है, और ब्राह्मण तो जेपी नड्डा भी है, तो ये अलग बात है। ये तो इस एंगल से नहीं देखना, क्योंकि क्या राजीव प्रताप रूडी को जिन सांसदों ने समर्थन दिया वो राजपूत थे, शशि थरूर राजपूत थे। बिल्कुल ठीक है। शशि थरूर का तो आजकल सरकार के साथ बड़ी अच्छी पट रही है, पर यहां तो रूडी जी को समर्थन दिया। महिला सांसदों ने, बहुत सारे लोगों ने रूडी जी को समर्थन दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है पंकज जी, ये जो 25 साल की इनकी बादशाह थी, इसे इसलिए बरकरार रखा गया क्योंकि इन्होंने काम किया है, और शायद इन्होंने इन्होंने ये बात कही भी थी कि हम इसे और अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। संजीव बालियान को जब हमने सुना तो उनका कहना था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं चलती हैं, हम पुराने ढर्रे पर वैसे ही रहेंगे जैसा था। तो शायद बाकी के सांसद, पूर्व सांसद कनेक्ट नहीं कर पाए। दूसरी बात, जो लोग, जिन लोगों को मैं सुन रही थी, वो तो ये भी कह रहे थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जहां पर बहुत एलीट फैसिलिटीज हैं, बहुत एलीट क्लास पीपल आकर बैठते हैं, वहां पर आपने एक ऐसे नेता को अपोज में उतार दिया जिसका बैकग्राउंड ग्रामीण वाला है। हालांकि उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, उनका बोलने का अंदाज, उनका देसीपना, शायद वो लोगों को रास ना आया हो। अच्छा, एक एलिट नेता है जो कि चुनाव में लालू यादव की बेटी को हराता है, उसकी जमीन पे पकड़ नहीं है, और दूसरा एक ऐसा जमीनी नेता है जो कि अपना चुनाव हार चुका है, उसकी पकड़ ज्यादा है। लेकिन वो अपना चुनाव ये सब तर्क, इसलिए हारे थे अपना कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन हारे ना, क्योंकि उनसे नाराजगी थी, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, वो चुनाव अलग था, ये चुनाव नहीं, इसलिए कहना कि जमीन, इसलिए मैं कह रहा, एक चीज मैं महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूं कि राजीव प्रताप रूडी क्यों जीते, उसमें एक चीज आप मिस कर रहे हैं, पर्सनल टच। आप जिस तरह की राजनीति करते हैं ना दिल्ली में, आपको एक क्रॉस पार्टी लाइन रिश्ते बरकरार रखने होते हैं। इस बात को आडवाणी जी हमेशा कहा करते थे, या अरुण जेटली खास करके, वो कहा करते थे कि राजनीति दिल्ली में उसी की सदती है जिसके सभी पार्टी के नेताओं से अच्छे रिश्ते होते हैं। और अरुण जेटली जी शरद पवार को इसका मास्टर माना करते थे। वो कहते थे कि जब मामला फंसे तो पर्सनल टच देकर अलग अलग पार्टियों से बात करने की जिसकी क्षमता है वो दिल्ली में सक्सेसफुल होता है। राजनाथ सिंह पुराने नेता में से, आज भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले राजनाथ सिंह हैं जो सभी पार्टी के नेताओं को एक मंच पे लाके बैठा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अमित शाह के कहने से नहीं आएंगे सारे। हाँ नहीं, ये बात तो इस बार साबित भी हो गई। जो लोग कह रहे थे कि अमित शाह खेमे के आदमी है, अगर सबको पता है कि अमित शाह खेमे के आदमी है तो फिर जिता देते, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अमित शाह खेमे के आदमी है इसलिए नहीं जीते, क्योंकि अमित शाह, जैसे ही आपको पता चलेगा कि अमित शाह खेमे के आदमी है, तो जितने भी मुसलमान सांसद थे सब राजीव प्रताप रूडी, जितने बीजेपी के अंदर अमित शाह को नहीं पसंद करने वाले वो राजीव प्रताप रूडी, विपक्ष में जो अमित शाह को नहीं पसंद करते वो तो राजीव प्रताप रूडी, तो यही तो जीत के कारण हो गए। और यही बात कहीं ना कहीं तो पहले तो मैं पंकज जी देख रही थी कि 33 वोटों से आगे चल रहे थे, 33 का मार्जिन था, बाद में 107 या 102 का मार्जिन हो गया और ये जीत गए। लेकिन मुझे एक चीज और समझनी है यहाँ पर, जैसे हम अमित शाह का एंगल इसमें लेकर आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आप सोचिए ना कि अब तक वो निर्विरोध चुने जा रहे थे, कोई उनका अपोज नहीं होता था, राजीव प्रताप रूडी आराम से जीत जाते थे। इस बार एक ऐसे आदमी को खड़ा किया गया जिसका क्षेत्र अलग, जिसका सारी चीजें अलग, उनका कोई मतलब नहीं, अपना चुनाव हारे हुए, बिल्कुल सही बात। लेकिन नहीं, कैलकुलेशन था, तैयार था हारने के लिए। संजीव बालियान को क्यों खड़ा किया गया? चल रहे थे कि वो जीत सकते हैं। नहीं, संजीव बालियान को ही क्यों खड़ा किया गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति थी। हाँ, वो इसलिए खड़ा किया गया कि देखिए, बगल में हरियाणा, वो जाट लैंड वगैरह अपना उनका, पश्चिमी यूपी, ये बीजेपी के लिए चैलेंज रहा है शुरू से। खास करके ये धनखड़ साहब के प्रकरण के बाद बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि जाट हमसे नाराज है, क्योंकि देखिए ना, सत्यपाल मलिक जी के साथ जो हुआ, उसके बाद धनखड़ जी के साथ हुआ, तो उसको पैचअप करने के लिए, कोपअप करने के लिए अमित शाह ने कहा कि चलो धनखड़ जी जाट, उनको जिस कंडीशन में हटाया गया, हटाया ही गया। उसके बाद सत्यपाल मलिक अंतिम वक्त, मरते वक्त तक उन्होंने जो बयान दिया, तो ये जाट समाज नाराज है, तो इसीलिए जानबूझ के जाट को चुना गया। उनके पद से हटाया जा सकता है, किसी और को चुना जा सकता है। एग्जैक्टली। तो ये सारे जाट नेताओं को हटाएंगे तो पैचअप करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अमित शाह जाट के साथ हैं। अच्छा, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव एक सिंबॉलिक रूप से सही कि चलिए भाई, वो तो बिहार का राजपूत है राजीव प्रताप रूडी, वो तो ऐसे भी बीजेपी के साथ हैं ही, जाट बीजेपी के साथ नहीं है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, इसलिए संजीव बालियान को खड़ा करो और
ये बताओ मीडिया को कि अमित शाह उसके साथ हैं। और इसीलिए तो अमित शाह जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं, Exactly. शाहपुर में एक रैली करते हैं, तो कहते हैं जाटलैंड में मैं आया हूं। हाँ, वो क्या है कि ये सिंबल भी, जैसे राजनीति में मैसेजिंग का बड़ा महत्व होता है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं। मैसेज इसका ये था कि अमित शाह देखो जाट के साथ खड़े, ये मैसेज था। और बाकी तो देखिए, बाकी तो राजनीति चलती रहेगी, बहुत तरह की बात है, लेकिन इतना ठीक है, चलो कम से कम रुचि पैदा हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी लोगों की, ये अच्छी बात है। हर संस्था में लोगों की रुचि होनी चाहिए, हर संस्था में एक पारदर्शी लोकतंत्र होना ही चाहिए। जीत हार अलग विषय है, मैं तो चाहता हूं कि हर बार चुनाव हो और हर बार इतना ही मजा आए। नहीं, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि आज से पहले बहुत से लोगों को, जो इसमें बहुत अंदर तक नहीं घुसे हुए हैं, उनके अलावा आप तो कह रहे हैं कि सांसदों को ही नहीं पता था कि उनका कोई ऐसा क्लब चलता भी है, लेकिन इस बार दिलचस्पी बनी है। हाँ, जरा सोचिए ना कि वर्तमान में 550 सांसद हैं, सिर्फ 350 लोग मेंबर हैं। भाई मेंबर तक नहीं है, वोट देने का अधिकार तक वो नहीं अपने आप। अरे भाई ये आपका हक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1957 में इसलिए बनाया था इस क्लब को कि राजनीति से इतर, आपस के तू मैं से इतर जाके एक ऐसी जगह क्लब है जहां सारे लोग बैठ के आपस में अच्छे से बात कर सके। अब उसका मकसद अब पूरा होगा जब क्रॉस पार्टी लाइन लोग जब सारे मिलजुल के एक को जिताते हैं, तब कांग्रेस के भी बैठेंगे, समाजवादी भी बैठेंगे, भाजपा भी बैठेंगे, कम्युनिस्ट भी बैठेंगे, बोले देखा हम सबने मिलकर जिता दिया ना। वो एक माहौल, इसी माहौल को देने के लिए तो क्लब बनाया गया था। बिल्कुल। खैर, तो ये जिस तरीके से चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए, उस पर एक बार फिर से राजीव प्रताप रूडी ने अपना परचम लहराया, संजीव बालियान को हराया। 392 वोट मिले राजीव प्रताप रूडी को, 290 मिले संजीव बालियान को, 102 वोटों का मार्जिन रहा। और जो मैसेज देने की कोशिश की गई टॉप लीडरशिप की तरफ से, वो आपने इस वीडियो में समझ लिया। लेकिन ये चुनाव नो डाउट बहुत दिलचस्प रहा, और बाकी तो जो भी अपडेट आती रहेंगी अब आपको पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग चुनाव होते रहे तो एक इंटरेस्ट लोगों का भी बना रहता है पंकज जी, और खैर हम लोगों को तो मजा आता ही है ये सारी चीजों को दर्शकों तक पहुंचाने में। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, इस चुनाव पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।